श्री कृष्ण जन्मोत्सव लीला का वर्णन सुन श्रद्धालु भाव विभोर हुए। श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए आचार्य अनंतदास महाराज ने कृष्ण जन्म लीला का मार्मिक ढंग से वर्णन किया तो श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कई भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। बृहस्पतिवार को श्राद्ध पक्ष में पितृ मोक्ष हेतु गंगा मंदिर शिकारपुर में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए कथा व्यास आचार्य अनंतदास महाराज ने भगवान वामन अवतार का प्रसंग सुनाया और उनके अवतार के महत्व को बताया, जिसमें राजा बलि द्वारा वामन को 3 पग जमीन देने और वामन द्वारा धरती, आकाश और बलि के सिर पर तीसरा कदम रखने की कथा का वर्णन किया गया। कथा व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया, जिसमें उनके जन्म के बाद नंद बाबा के घर मनाए गए उत्सव का सुंदर वर्णन किया गया। भक्ति भाव में झूमते हुए श्रद्धालुओं ने कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की आदि भजनों पर पूरा बंडाल झूम उठा। कथा व्यास ने कहा कि सनातन धर्म की कुछ पहचान है। इसमें कुछ लोग चोटी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी मां यशोदा से चोटी रखने की जिद करते थे। आज लोगों को चोटी रखने में शर्म होती है। देश जब गुलाम था तब गर्व से कहो हम हिंदुओं के नारे लगाए जाते थे। आज सब कुछ सनातन धर्म के अनुसार आजादी है, फिर भी हम चोटी नहीं रखते। चोटी रखने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। हमें चोटी रखना चाहिए। कुछ लोग विवाह के एक दिन पूर्व जनेऊ धारण करते हैं, जो बहुत गलत बात है। जनेऊ ग्रहण करने के भी नियम और कायदे कानून हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि असली पोषण भगवान की भक्ति से होता है। व्यक्ति उचित भोजन और व्यायाम कर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार भगवान की चर्चा करने, कीर्तन करने, भगवान व संतों का दर्शन करने आदि सब मोक्ष के मार्ग हैं। श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाया गया।